हेलो। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस करा था कि हमने जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे हम अभी तक लास्ट ईयर में जो भी जी मेंस क्वेश्चन आए हैं कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम कहाँ तक अपने आप को कवर कर पाए हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अगली की ओर, जिसमें हम देखेंगे कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं जो हम अपने जो उतना पढ़ा है उसके वजह से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन इस प्रकार हैं। देखिए क्या है ये क्वेश्चन आपके सामने से, वो पढ़ी थोड़ा टफ क्वेश्चन होंगे क्योंकि जी मेंस के क्वेश्चन तो टफ तो होंगे, एकेडमिक तो होंगे नहीं। क्या है, अ ग्रुप ऑफ थ्री, a group of 7 boys and 3 girls, while group of B consists 6 boys and 5 girls. The number of B's 5 boys and 5 girls can be invited for a picnic of 5 of them from group A and 5 of them। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है। ग्रुप ए के अंदर 7 बॉय हैं और 3 गर्ल्स हैं, और इसके अंदर क्या है 6 बॉय हैं और 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है कि हमें चूज करना है 4 गर्ल्स 4 बॉय। ठीक है, ये हमें निकालना है। इफ़ 5 ऑफ देम, इसमें से क्या है ग्रुप ए से 5 आने चाहिए और बची हुए 3 ग्रुप बी से आने चाहिए। टोटल 8 लोगों को लेने, 4 4 लेने। देखो क्या करना है, हमें हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। देखिए इसमें क्या है, आप अगर ध्यान से देखेंगे कि हमने क्या बोला कि उसने 4 गर्ल्स और 4 बॉयज़ चाहिए उसको, इसमें से उसको चाहिए 5 लोग ले सकता है। ठीक है, चलो हम ऐसे मान के चलते हैं। इसमें सबसे कम यहीं पे दिख रहा है ना 3 गर्ल्स, हम ले लेते हैं कि उसने ग्रुप ए से तीनों लड़कियां ले ली। ठीक है, तीनों गर्ल्स ग्रुप ए से हो गई, तो अब ग्रुप ए से कितने लेने, उसको 5 लेने हैं, तो 2 बॉयज़ लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये किससे हो गए, ये अपने हो गए किससे, ग्रुप ए से। यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं इसको, थोड़ा यहाँ जगह हो, यहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं। देखो पहला केस क्या हो गया, पहला केस क्या है कि सपोज करो 3 गर्ल्स उसने कहाँ से ले ली, ए ग्रुप से। ठीक है, ये बी ग्रुप है, तो 3 गर्ल्स ले ली ए ग्रुप से। तो अब जब 3 गर्ल्स लेनी, टोटल उसको 5 लेने, तो 2 बॉय लेने पड़ेंगे। लेने पड़ेंगे 2 बॉय के नहीं, 2 बॉय लेने पड़ेंगे। अब जब यहाँ से 3 गर्ल्स ले ली तो टोटल 4 गर्ल्स 4 बॉय लेने हैं, तो एक गर्ल से बची हुई यहाँ से लेनी पड़ेगी। अब एक गर्ल्स यहाँ से ले ली तो यहाँ से 3 लेने, तो यहाँ से 2 बॉय लेने पड़ेंगे। चलो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन पे आते हैं, अगर इसमें से उसने 4 गर्ल्स ले ली ए ग्रुप में से। ठीक है, 4 गर्ल्स एक ग्रुप से ले ली, टोटल उसमें 5 चाहिए ना एक ग्रुप से, तो बची हुई एक कहाँ से लाएगी, एक बॉय यहाँ से ले लेंगे। अब यहाँ से उसको टोटल 4 ही गर्ल्स चाहिए, तो यहाँ से उसको फिर एक भी गर्ल्स नहीं लेनी पड़ेगी। जितने भी होंगे वो तीनों लड़के ही होंगे, तीनों बॉयज़ तो हो गए, 8 हो गए। तीसरा केस क्या आएगा, तीसरा केस क्या आएगा कि यहाँ से नहीं नहीं नहीं, ये 4 गर्ल्स वाला आपने नोटिस नहीं करा, ये 4 गर्ल्स वाला केस होगा ही नहीं, यहाँ 4 गर्ल्स तो है नहीं अवेलेबल, ये 4 गर्ल्स वाला केस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने पास वो तो 4 गर्ल्स है ही नहीं ये ग्रुप में। चलो हटिए, 4 गर्ल्स वाला नहीं होगा। दूसरा केस क्या बनेगा कि अगर वो यहाँ से 2 गर्ल्स ले लेता है, 3 ले ली, अब 2 गर्ल्स ले लेता है, एक कम। जब यहाँ से 2 गर्ल्स लेगा, उसको टोटल 5 लेने हैं, तो 3 लड़के लेने पड़ेंगे। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से उसको 3 लेने हैं। जब यहाँ से 2 गर्ल्स ले ली है, टोटल 4 गर्ल्स लेनी है ना, तो यहाँ से बची हुई 2 गर्ल्स यहाँ से लेनी पड़ेंगी, 2 गर्ल्स यहाँ से ले ली, और उसको 3 लेने, तो एक बॉय यहाँ से उठाना पड़ेगा। अब एक गर्ल्स लेते हैं, जब यहाँ से एक गर्ल्स लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से पूरे 5 लेने हैं, तो यहाँ से 4 बॉय लेने पड़ेंगे। अब एक गर्ल्स यहाँ को टोटल कितनी चाहिए, 4 गर्ल्स चाहिए, तो यहाँ से 3 गर्ल्स लेनी पड़ेंगी। ठीक है, और बचे हुए तो एक भी लड़के नहीं आएंगे यहाँ से। हो गया, ये सब मेंटेन चल रहा है। अब आ जाओ 5वें पे, ये चौथा केस ये बन सकता है क्या, यहाँ से अगर हम 0 गर्ल्स ले लें, सपोज करो ये वाला लिख रहे हैं, यहाँ से 0 गर्ल्स और यहाँ से बचे हुए 5 लड़के। ठीक है, जब यहाँ आएंगे तो 4 गर्ल्स, ठीक है, और 0 बॉय। अब लेकिन इस ग्रुप से तो केवल 3 ही लेने हैं ना हमें, तो ये 4 तो ले नहीं सकते यहाँ से बी वाले ग्रुप से, तो ये वाला केस भी हट गया। समझ रहे हो, तो हमारे पास उसमें टोटल कितने केस बचे, केवल 3 केस बनेंगे इस क्वेश्चन के। कौन कौन से, एक तो बनेगा कि हम यहाँ से 3 गर्ल्स ले लें, 2 गर्ल्स ले लें ग्रुप से, एक गर्ल्स ले लें। जब यहाँ 3 गर्ल्स लेंगे तो यहाँ से एक ही लेनी पड़ेगी, टोटल 4 ही लेने हैं। यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 2 ही लेनी पड़ेंगी, यहाँ से एक लेंगे तो यहाँ से 3 ही लेनी पड़ेंगी। और बचे हुए यहाँ से अगर 2 लड़के लेंगे तो यहाँ से 2 ही लेंगे, यहाँ से 3 लेंगे, क्योंकि सबको 8 करके रखना है। तो टोटल हमारे पास कितने केस बचेंगे, टोटल हमारे पास 3 केस बचेंगे। अब इनके केस के गुण निकाल लेते हैं, बस सिंपल सा कॉम्बिनेशन से। चलो क्या है पहला केस, क्या है पहला केस, क्या है यहाँ लिख लेते हैं। टोटल क्या था, 7 बॉय 3 गर्ल्स ए ग्रुप में और 6 बॉय और 5 गर्ल्स बी ग्रुप में है। तो अब ए में
3 कितना लेना था, कितनी थी, 3 गर्ल्स थी ना, ये गंदी थी, किस लिखा है, 3 गर्ल्स थी, ठीक है। तो तीनों गर्ल्स में से हमने तीनों ले ली 3C3, और बॉयज़ कितने लेने थे, बॉयज़ लेने 7C2 में से, ठीक है। ये तो हो गया ये वाले केस का। अब ये इसका हो गया। अब इनटू ये जो बी वाला केस है, बी वाला केस क्या है, गर्ल्स कितनी है इसमें, 5 गर्ल्स हैं, 5C1 इंटू 6C2, ये पहला केस हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे क्या, दूसरा वाला केस। दूसरा वाला केस क्या आएगा, जो 3 लड़कियां उनमें से 2 लड़कियां ले लो, इंटू लड़के 7 उनमें से 3 लड़के ले लो, इंटू अब यहाँ 5 जो लड़कियां हैं उनमें से 2 लड़कियां ले लो, और जो 6 लड़के हैं उनमें से 1 लड़का ले लो, ठीक है। ये हो गया दूसरा केस, ठीक है। तीसरा केस क्या आएगा, तीसरा केस क्या आएगा, जो 3 में से 1 लड़की ले लो, और जो 7 लड़के उनमें से 4 लड़के ले लो। अब दूसरे यहाँ तरफ जो 5 लड़कियां हैं, जो सॉरी क्या है, हाँ 5 लड़कियां नहीं है इसमें, हाँ 5 में से 3 लड़कियां ले लो, और बॉय एक भी लेने नहीं है, 0 आएगा, 0 का बनी होगा, चलो तब भी लिख लेते, कितने बॉयज थे, 6C0। ये 3 केस बनेंगे, तीनों केस को हम निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो अब निकाल लेते हैं इस तरफ साफ करके, ये 3 केस बनना है अपने पास। चलो तीनों को काउंट करते हैं, क्या आएगा, 3C3 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 7 क्या लिखेंगे, 7 इंटू 6/2, 2 से ये क्या 3, 21 आएगा, ठीक है। इंटू ये 5C1 का 5 और 6C2 का 6 इंटू 5/2, 5 15 आएगा। ये आगे कितना है 42, और कितना है 15 75, मल्टीप्लाई करो, 7 5 10 कैरी 1, 4 5 20 1 21 इंटू 7 दूनी 14, हंसला 1 7 चौको 28 1 29, 0 3 11 3130 आया पहले का आंसर। कि पहले का केस का क्या आया 3130। ऐसे दूसरे का निकाल लेना, ऐसे तीसरे का, तीनों को ऐड कर देना, ठीक है। ये मैं आप पूरा सॉल्व नहीं करा रहा आपको, तीनों को सॉल्व कर लेना, ये 3 केस बने हैं, ये सॉल्व हो जाएगा। भाई देखो क्वेश्चन किसका है, जी मेंस 24 जनवरी का है, जी मेंस का क्वेश्चन है, तो भाई टफ तो होगा ना थोड़ा सा, इतना आसान तो नहीं होगा। ये 3 केस बनेंगे इसमें, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या है ये, अनकंस्ट्रक्टेड 5 रेड वॉल 4 marbles and 3 white marbles, then the number of beds in which 4 marbles can be drawn so that most 3 of them are red। देखो ये इसको ऐसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, इसमें लॉजिक समझिए। अब क्या है, अपने पास 5 रेड मार्बल हैं, 4 ब्लैक हैं और 3 वाइट हैं। अपन को 4 मार्बल्स चूज़ करने हैं, ठीक है, 4 मार्बल्स चूज़ करने हैं। कंडीशन क्या है कि एट मोस्ट, ये देखो ये पहले भी हम पिछली क्लास में पढ़ा था, एट मोस्ट 3 रेड होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 रेड होनी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 रेड, मतलब 1 रेड हो सकता है, 0 रेड हो सकते हैं, 2 रेड हो सकते हैं, 3 रेड हो सकते हैं, इससे ज़्यादा रेड नहीं होंगे। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 4 रेड हो, 3 रेड होने चाहिए, ठीक है। अपन को चूज़ कितने करने, 4 मार्बल्स। 4 मार्बल में क्या हो सकता है कि चारों रेड आ जाए, जी कंडीशन अकेली बच रही है ना, यहाँ चारों रेड आ जाए, वो कंडीशन लेनी। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम क्या टोटल कितने मार्बल हो रहे हैं, 4 5 9 3 12 हो रहे हैं, कोई भी 12 मार्बल में से हम क्या करेंगे, 4 मार्बल कोई उठा लेंगे, ठीक है। अब इसमें लेकिन वो वाले केस भी आ जाएंगे जिस केस में 3 से ज़्यादा मार्बल हो। 3 से ज़्यादा कितने मार्बल हो सकते हैं, 4 ही निकालना, 4 ही मार्बल हो सकते हैं। तो हम वो केस हटा देंगे जिसमें चारों मार्बल आ रहे हैं। चारों मार्बल वाला केस कैसे निकालेंगे, चारों मार्बल वाला केस ऐसे निकालेंगे कि हमारे पास मार्बल कितने अवेलेबल हैं, रेड कलर के मार्बल, चारों मार्बल रेड हों, कितने 5, 5 में से 4 ले लेंगे। तो ये कंडीशन पता चल गई। इससे क्या आंसर आया, देखो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 24 फैक्टोरियल 4 का होता है, और -5, 12 दूनी 24, 2 से 5 गए, 55 इंटू 9, 9 अपना 45, 45 इंटू 11 -5, कितना है ये 45, 45 5 9 4 -5, कितना है 490। इसका कितना आंसर आ गया 490। ये इजी था। तो हमें ये भी ये किस में आया, 2020 में आया है, मॉर्निंग स्लॉट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ आते हैं, सारे टफ आते हैं, वो तो उस टाइम पे हर क्वेश्चन थोड़ी करना होता है अपन को ये डिसाइड करना खुद करना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं। देखो ऐसे ही वाला क्वेश्चन देखो, अ नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, इसको आप समझ गए ना, पूरी चीज़ें समझ जाओगे अब कैसे काम है। इसमें देखो सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है, तो इससे ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो गया। देखो इसने क्या बोला है
कि हमें इन नंबरों से, कौन कौन से नंबर हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इन नंबरों से, ये जो नंबर दिए हैं इन नंबरों से इससे नंबर ज़्यादा का डिजिट बनाना है। तो देखो ये अभी 4, 3, 2, 1 रिपीटेशन अलाउड, मतलब कोई भी नंबर कितनी बार भी आ सकता है, ये कंडीशन सही है। तो इससे बड़े होने की क्या कंडीशन है, देखो सबसे पहले हम पहले चलते हैं, इसको हम पहले वो छोड़ते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि पहला डिजिट हमारा क्या हो जाए, 4 से ज़्यादा हो जाए। तो ये जो नंबर है इनमें 4 से ज़्यादा डिजिट कौन सा है, 5 ही अवेलेबल है, तो अपना पहला डिजिट 5 हो जाए। और जो बची हुई डिजिट है उनमें, अब बची हुई डिजिट में तो कुछ भी आ सकता है ना, और रिपीटेशन अलाउ है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ एक यूज नहीं। अब जो अपने पास टोटल नंबर कितने 6 हैं, तो यहाँ 6 में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी 6 में से कुछ भी आ सकते हैं, यहाँ भी 6 में से कुछ भी आ सकता है। इनका सबका मल्टीप्लाई, यहाँ तो 5 ही आएगा ना, एक ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 की पावर क्यूब, मतलब 216। 216 तो वो तरीके हो गए जिसमें पहला डिजिट 5 होगा, उससे बनेंगे नंबर। तो एक तो क्या हो गया, एक तो हो गया अपना कि 216, ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब देखो, अब लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। अब यहाँ बात कैसे ख़त्म नहीं हुई, क्यों, अब कुछ नंबर ऐसे भी तो होंगे जो 4 से चालू होंगे। क्यों, अब कैसे होंगे, देखो अगर पहले पे 4 आ गया, अब इसमें क्या रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, तो दूसरे पे क्या आ सकता है, दूसरे पे 4 भी तो आ सकता है, फिर से 3 नहीं आ सकते, 4 से बड़ा 400 आ ही सकता है, 4 से भी आ सकता है, और दूसरे पे 5 भी आ सकता है। ये दोनों केस भी तो बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो फिर इसको कैसे निकालेंगे। अब ये केस जो बनेंगे, इस केस में क्या होगा, अब ये तो फिक्स हो गए कि इस पहले पे 4 दूसरे पे 4, बचे हुए में जो 2 डिजिट उसमें से, यहाँ 6 में से कुछ भी भर सकते हैं ना, 6 नंबर है, कुछ भी भर सकते हैं, यहाँ भी कुछ भी भर सकते हैं, और यहाँ भी कुछ भी। तो ये क्या बन गए, एक केस तो ये बन गया, 36 नंबर तो ये आ गए, और 36 नंबर ये आ गए, तो प्लस 72 तो ये आ गए, 72 एक ही आ गए। अब देखो अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, 4 4 हो गया, ये हो गया। अब देखो 3 वाला केस भी तो एक आएगा, क्या आएगा 3 वाला, जैसे 4 3 हो गया। अब यहाँ क्या नहीं आ सकता, यहाँ 2 नहीं आ सकता, 2 बन भी नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ ये तो आ सकता है 3 4 5, इनमें से कुछ भी आ सकता है, रिपीटेशन अलाउ है ना। 4 3 के बाद यहाँ क्या आ सकता है, यहाँ जो बचे 3 नंबर हैं उनमें से कुछ भी आ सकता है, और ये अगले वाले में, अगले वाले में भी, अगले वाले में 6 में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ तो ये भी, ये तो उससे बड़ा हो गया ना, 2 से तो बड़ा ही हो गया, तो यहाँ 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ कितने हो गया, 18 ये वो वाले हो गए, ठीक है। अभी देखो और रुको, अभी तो 18 ये वाले हो गए, अगला क्या, यहाँ 18 भी लिख दो, 18 भी ऐड कर देंगे, ये भी ऐड कर देंगे, ये भी ऐड कर देंगे। अभी देखो, अब देखो अब कहाँ तक पहुँच गए हम, 4 3। अब सपोज करो यहाँ यही है, ये 2 फिक्स है, लेकिन यहाँ यहाँ 0 नहीं आ सकता क्योंकि इससे छोटा हो जाएगा, ये 1 नहीं आ सकता, लेकिन बच्चे 4 तो आ सकते हैं। ये 4 में से यहाँ कुछ भी यहाँ 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ये आ सकते हैं ना, 2 आ सकता है, जैसे 4 3 2 2, ये नंबर तो इससे बड़ा ही होगा ना। वो वाला केस कहाँ गया, 4 4 3 2 2 3, 4 3 2 4, 4 3 2 5, ये जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर भी तो कैसे आएंगे, 4 में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो 4 ही आ गए। तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, 8 2 10 7 14 6 20, हासिल नहीं 2 7 2 9 2 11, हासिल 1, ये तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, 310 है। ट्रिकी क्वेश्चन देखो, एक बार फिर समझाता हूँ आपको। सबसे पहले 216 कौन से आ गए, जिसका पहला डिजिट 5 होगा, समझ रहे हो, जिसका पहला डिजिट 5 होगा, बचे हुए में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो 6 6 6 करके 216 तो ये होगा 6 की क्यूब। दूसरा कौन सा आया, दूसरा आया कि हमने पहले पे 4 फिक्स कर दिया, और दूसरे पे हमने 3 से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, 4 या 5, समझ रहे हो, तो हमने वो कर दिया ये वाले केस पे। दूसरे वाले केस पे बात तक कैसे आए, ठीक है, कि यहाँ पे हम 3 नहीं कर सकते, यहाँ और तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 2 ये हो गए इंटू 6, और ये 6, तो 72 यहाँ से आ गया। ये दूसरा केस। तीसरा केस कि हम यहाँ 4 थी, यहाँ 3 लिखे रहे हैं, और यहाँ 2 से ज़्यादा तो कुछ भी आ सकता है, ये 3 नंबर कुछ भी आ सकते हैं, और यहाँ 3 आएंगे, और अगले में तो 6 भी आ ही सकते हैं, तो 18 ये आ गए। ऐसे हम 2 को फिक्स कर दें, अगले बार में 0 नहीं है, 1 से बच्ची को 4 तो आ ही सकते हैं, तो यहाँ 4 आ गए। इन सबको जोड़ेंगे 310 आंसर आ गया। समझ में आया आपको, नहीं समझ में आएगा फिर से देखना, आप समझ में आपको जरूर आएगा। क्वेश्चन नहीं आए तो आप फिर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सोचिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, नहीं वो आ जाएगा समझ में, लेकिन तब भी नहीं, थोड़ा स्लो करके देखिए उसको, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ी ट्रिकी चीज़ें होती हैं। देखो, अ नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर फॉर्म यूजिंग द लेटर, ये सम ऑफ द डिजिट इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन टफ है थोड़ा, क्यों टफ है, देखो हमें क्या बनाना है, द सम ऑफ 7 डिजिट पॉजिटिव नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4, सम ऑफ द डिजिट 12। तो सम क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए।
और सम 12 होना चाहिए। और क्या कहते हैं, 7 डिजिट का नंबर बनाना है हमें इनको इन डिजिट का यूज करते हुए, ठीक है। और जिनका सम 12 होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला आप ट्राई करना पहले खुद से, नहीं है फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊँ। एक बार खुद से ट्राई करना, अभी तो जो मैंने पढ़ाया उसको यूज करना, उससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसी से सॉल्व हो जाएगा, लॉजिक लगाना हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको खुद से ट्राई करना, ईजी क्वेश्चन है। अगला क्या है, टाइम नहीं है, देखो ये वाला कराते हैं। अ नंबर ऑफ 5 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज 36। देखो हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। 5 डिजिट का नंबर हमें बनाना है, इनका सबका सम 36 होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इनका सबका सम 36 कैसे होगा, एंड नहीं सॉरी सम नहीं, प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट, मतलब इनके अंदर जो डिजिट आएंगे इन सबका मल्टीप्लाई 36 होना चाहिए। देखो सबसे पहले हम 36 के को प्राइम निकालते हैं, कितना हो गया 9 इंटू 4, इसको प्राइम में बदलेंगे तो कितना आएगा 3 की पावर स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2, तो 3 और 2 इसके मतलब कि 9 और 4। तो हम देखो इसके हम अगर वो बनाने बैठे हैं, इसके क्या क्या केस बन सकते हैं, देखो या तो ये बन सकते हैं कि इसमें 9 आ जाए, इसमें 4 आ जाए, 9 चौको 36, सब में 1 1 आ जाए, एक तो ये हो सके। दूसरा केस यहाँ 6 आ जाए और यहाँ 6 आ जाए, 6 तब भी 36 हो गया मल्टीप्लाई। और क्या हो सकता है, कैसे कैसे ये 36 बन सकते हैं, 18 तो आ नहीं सकता, 18 9 के मतलब डिजिट तो उसके अंदर ही आएंगे ना। और क्या हो सकता है, अब देखो एक कैसे हो सकता है, यहाँ 9 आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, ये 4 को तोड़ दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही कैसे यहाँ 3 आ जाए, 3 तेरे को 9, 2 2 हो जाए, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, और ऐसा हो जाए ये 2 3, ये तो इसी में आ जाएगा ना, 6 कर दिया हमने, ठीक है। 3 3 2 6 6। और क्या हो सकता है, और कोई केस बनना है ऐसा, बताओ। 9 4, ये इसको तोड़ा 2 2 9 ये कर दिया, और इसको तोड़ा इसको 2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 9, ये 6 भी, ये वाला केस भी इसी में कवर हो जाएगा, इसका तोड़ने वाला। और क्या हो सकता है, ये 4 केस बनेंगे, ठीक है। अब 4 केस निकालेंगे कैसे, देखो सिंपल सा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 रिपीट होगा इसमें, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 रिपीट होगा इसमें, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इसका और 2 फैक्टोरियल इसका। और इस केस में 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये 2 बार 2 रिपीट हो रहे हैं, 3 रिपीट हो रहे हैं, यहाँ बनाएगा यहाँ बनाएगा, तो इसके ये सबके सम करेंगे, इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, ये एडवांस प्रॉब्लम है। और आपको कोई भी अगर जी मेंस का कोई पुराना ये क्वेश्चन जो उसमें आपको डाउट आ रहा हो, आप एक बार बताएंगे, हम उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, मम्मी पापा की इज्जत करें, ठीक है। मिलते हैं फिर, बाय बाय।